हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उसको जाकर देखें। 30 क्वेश्चंस हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं और 30 क्वेश्चन के साथ हम और भी ऑप्शन को डिस्कस कर देते हैं, जिससे कि आसपास के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फैक्ट आपके बन जाए। तो केवल 30 क्वेश्चन नहीं, आप उससे लगभग 3 गुना चीज़ें जानते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ में बताने की कोशिश करूँ, जिससे कि आसपास की सारी चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, बाकी अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो आप देखते हैं कि ये जो आज का पाकिस्तान है और इधर इंडिया ऐसे सब फैला हुआ था। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से कहें, देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर इधर मेरठ के आसपास तक, नीचे अहमदनगर तक फैला हुआ था। इधर आप पाकिस्तान में चले जाएंगे वहाँ तक फैला था और ऊपर मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था एरिया। अब वहाँ पर है कि भाई स्नानागार मोहनजोदड़ो वगैरह में मिले। ठीक है, राजस्थान से हल और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मिली हैं वहाँ पर और मात्र सत्तात्मक माना जाता है। और वहाँ पर उस समय कह सकते हैं कि गोल्ड नहीं था। ठीक है, लोगों के पास ऐसा माना जाता है। बाकी गोल्ड क्या, सॉरी, लोहा नहीं था। बाकी और चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पर्टिकुलर हिस्ट्री का टॉपिक लाऊंगा तब बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, चांद बीबी वॉज द रूलर ऑफ। चांद बीबी कहाँ की शासक थे? तो चांद बीबी देखिए क्या है कि अहमदनगर की थी, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला है हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम द फर्स्ट। तो देखिए भाई यहाँ पर नाम किसका आएगा? दादा भाई नौरोजी का नाम आता है कि भाई पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुकूलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी, लगभग 20 रुपये के आसपास बताई थी। इन्हें ग्रैंड यंग ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कल प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में चर्चा करी थी, दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का भी बात करते हैं कि भाई इंडिया से अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं। पैसा किस फॉर्म में ले जा रहे हैं? जो यहाँ के इनके सैनिक हैं उनको वेतन इंडिया के पैसे से दी जा रही है। इंडिया से कच्चा माल ले जाके वहाँ तैयार करते तो फिर इंडिया में बेचते हैं, तो इंडिया में बेच के फिर पैसा कहाँ जा रहा है? वहाँ जा रहा है। अफसर लोगों को गिफ्ट ये दिए जाते थे। तो दैट इज़ ड्रेन ऑफ वेल्थ। कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? पूर्ण स्वराज संकल्प, सरदार भगत सिंह की शहादत, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन या शिमला सम्मेलन। तो यहाँ पर क्या है कि भाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है यहाँ पर 1938 गलत है। बाकी यहाँ पर देखिए जो और पॉइंट है, पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 की बात हो रही है, सरदार भगत सिंह 1931 और शिमला सम्मेलन 1945। ठीक है, 3 पॉइंट आपके यहाँ पर ये सही है। अगला है कि प्रांतीय स्वायत्तता के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। अब यहाँ पर क्या है कि एक्ट ऑफ 1935 की बात है, जैसे प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता के अधिनियम, तो 1935 का एक्ट आया था। अब देखिए 1919 को भी एक्ट आया था, जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहते हैं अधिनियम। फिर 1919 में आया मार्ले मिंटो सुधार आया। तो ये सब चीज़ें हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित की गई थी? गुरु अर्जन देव। यहाँ पर है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर। तो जो आदि ग्रंथ है गुरु अर्जुन देव की बात हो रही है, देवी नहीं, यहाँ पर देव है, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो यहाँ पर नाम देखिए, ऐसे होता है कि कोई बुक है या कोई ग्रंथ है, लिखा है, किसने लिखा है, तो वो पूछा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे, कृष्णदेव राय द्वारा विद्वानों को दिए संरक्षण में किस भाषा में सबसे अधिक लाभ हुआ? ठीक है, तो देखिए जो कृष्णदेव राय, ये इनका यहाँ पर नीचे रूल माना जाता था और यहाँ पर तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, इनमें से किस लैंग्वेज का? तो देखिए यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज पर। ठीक है, अगले पृष्ठ पे आएंगे, शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, देखिए जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था इसमें मराठाओं का पूरा एकदम क्षेत्र था। तो रायगढ़, कारवार, पुणे या पुरंदर। तो यहाँ पर क्या है, रायगढ़ इनको क्या है कि कैपिटल थी इनकी शिवाजी की। तो ये नाम याद रखना है, शिवाजी के राज्य की राजधानी। अगला है 1776 में पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में है? तो जो 1770 का जो यहाँ पर है पुरंदर की संधि, हैदराबाद के अंग्रेजी और मतलब हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज़ों के बीच में, उल्टा लिख गया है, मराठा और पुर्तगालियों के बीच में, मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में, या अंग्रेज़ों या मैसूर के सुल्तान के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए अगर आप हिस्ट्री का प्रॉपर टॉपिक उठाएंगे तो एंग्लो मैसूर वार भी मिलेंगे, जिसमें आपको टीपू हैदर मिलते आएंगे अंग्रेज़ों से। फिर एंग्लो मराठा यानी मराठा और अंग्रेज लोग मिलते नजर आएंगे। तो इस तरीके से युद्ध चले हैं जो अलग अलग सीक्वेंस में आपसे पूछे जाते हैं।
दक्षिण भारत में जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सुधारमन, इंद्रभूति, भद्रबाहु या स्थूलभद्र इनका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर भद्रबाहु। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मगध में अकाल पड़ता है, तो जो जैन धर्म के लोग हैं विदाउट कपड़े रहते थे, तो इसमें से क्या है कि जब अकाल पड़ा तो कुछ लोग, आप कह सकते हो भद्रबाहु के साथ क्या हुआ कि ये साउथ चले गए। ठीक है, और स्थूलभद्र के साथ यहीं पर ही लोग रुक गए, स्थूलभद्र के साथ यहीं रुक गए। तो इन लोगों को मदद करनी थी कि भाई लोगों घर में जाके अकाल पड़ा है, मदद करे। तो लोग बिना कपड़ों के रहते थे, तो उन्होंने कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि भाई हम लोग, देखिए जैसे कोई टीम होती है, कहीं आपदा राहत में होती है, तो वो एक कपड़े पहन लेते हैं, एक कलर की या तो पट्टी वाला कपड़ा पहन लेते हैं, जिससे लोगों को अलग दिखे कि हाँ ये मदद करने वाले लोग हैं। तो जैन धर्म के लोगों ने स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहीं पर सफ़ेद कपड़ा पहन के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। ये भद्रबाहु लोग साउथ में चले गए, जो साउथ में नाम था श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में, वहाँ गए हुए थे। और फिर बाद में जब आते हैं भद्रबाहु लौट के, तो स्थूलभद्र लोग को देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया कि कपड़े पहन लिए, तो परिवर्तनवादी हो गए। तो एक लोग बन गए श्वेतांबर में, जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, और एक हो गए दिगंबर, जो कपड़े ही नहीं पहनते। ठीक है, तो जैन धर्म के दो सेक्ट हैं, यानी दो, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। इसी तरह आप बौद्ध धर्म में जाओगे तो आपको महायान और हीनयान, महायान जो चेंज हो गए, हीनयान जो चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, इस तरह ईसाई में मिलता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, अगर आप उसमें देखेंगे, मुस्लिम धर्म देखेंगे, तो एक होते हैं शिया और एक होते हैं सुन्नी। तो सुन्नी लोग जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बात को, शिक्षा को मानते हैं, और जो शिया लोग हैं उनके जो दामाद या उनके बेटे लोग हैं उनके फॉलोवर्स हैं। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर जान रहा हूँ। ठीक है, अब अगला है, हु वॉज द फॉलोइंग वॉज नोन एज द अमित्रोकैटस। तो ठीक है, तो अमित्रोकैटस, यहाँ पर चैट्स लिखा है, तो अमित्रोकैटस के नाम से किसे जानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कौटिल्य के नाम से। तो ठीक है, तो यहाँ पर बिंदुसार को जानते थे। ठीक है, नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको आएंगे जो बिल्कुल अलग रहेंगे। यहाँ पर पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चन आज हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता या फिर मनुची। तो यहाँ पर क्या था? मनुची था। बात देखो हो रही है किसके काल में? शाहजहां के काल में। देखिए जहांगीर होता तो हम टॉमस रो या विलियम हॉकिंस का नाम बताते हैं, यहाँ पर है शाहजहां। रही बात इब्न बतूता, तो इब्न बतूता आता है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, और इसने एक पुस्तक लिखी रोहेला सफ़रनामा। ठीक है, और ये इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पर वेस्टर्न सहारा के पास आपको एक देश पड़ेगा मोरक्को, ये वहाँ से आया था। ठीक है, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया है। और ये जो शाहजहां की बात है मनुची, बाकी टॉमस रो और विलियम हॉकिंस ये सब जहांगीर के समय आए थे। अगला है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासन था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ तो संगम, अनिरुद्धु, तुलु या सालू। तो यहाँ पर क्या है? तुलु वंश का शासन था। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। भारत में एकमात्र वायसराय की हत्या करी गई? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबरो या फिर लॉर्ड मेयो। तो देखिए लॉर्ड मेयो की यहाँ पर है बात हो रही है। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था, बट इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसमें कोई और बैठा था उस समय। ठीक है, तो यहाँ लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। अच्छा देखिए, यहाँ एक नाम है एलन ब्रो। एलन ब्रो दास प्रथा रोकने के लिए जाने जाते हैं, दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया कि जो दासों को बनाकर या लोगों को गुलाम बनाकर काम कराया जाता था घर में या कहीं और, दैट इज़ दास प्रथा। एलन ब्रो ने इसको ख़त्म किया। जैसे विलियम बेंटिक के साथ राजा राम मोहन राय ने, किसके साथ? विलियम बेंटिंक के साथ, ये मैंने कल बताया था। तो विलियम बेंटिक के साथ, तो इन्होंने सती प्रथा को रोकने में प्रयास किया। तो जब भी क्वेश्चन बताते हैं तो आसपास की चीज़ें हम आपको जरूर डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका हर एक पॉइंट कवर हो जाए। तो उम्मीद है आप इसको चीज़ों को समझ रहे होंगे, और आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दी है नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, और इंपॉर्टेंट एग्जाम की नोटिस वगैरह भी मैं वहाँ पर डाल दिया करूँगा। अगला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? न्यायमूर्ति रानाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर है मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, ये क्या थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब एनी बेसेंट की जो बात है, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये होम रूल नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो होम रूल देखो पहले सब 1916 के आसपास की बात है, तो इन्होंने महाराष्ट्र में चलाया। एनी बेसेंट ने रेस्ट ऑफ इंडिया में चलाया। एनी बेसेंट ने हेडक्वार्टर बनाया, अडियार बनाया। ठीक है, अडियार बनाया, और ये पुणे में ही रहे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से बुद्ध द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग के अवयवों से क्या था? हत्या का परित्याग, सही प्रयास, झूठ मत बोलो या धन के लिए लालसा छोड़ना। तो यहाँ पर क्या था भाई? सही प्रयास। ठीक है, राइट एफर्ट। ठीक है, जैसे आपको उसमें देखोगे 8 फोल्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मध्यम मार्ग की बात हो रही है, तो मध्यम मार्ग में सही प्रयास उसमें से एक था।
अगला है, किस स्कूल ने ज्ञान के स्रोत के रूप में धारणा और अनुमान को स्वीकार किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल एक्सेप्टेड द परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस ऑफ द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज? तो यहाँ पर वैदिक न्याय स्कूल है, वैशेषिक है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर वैशेषिक, ठीक है। वैशेषिक के संस्थापक कणाद को मानते हैं, ठीक है। कणाद एक व्यक्ति हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आएंगे, भू राजस्व निर्धारित करने के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान। तो भू राजस्व नीति को यहाँ पर कह रहे हैं कृषि योग्य माप के लिए कौन सा सुल्तान था जो अपनाया? गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? तो यहाँ पर नाम आएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी बहुत अच्छी करी थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। बाकी सभी के समय कुछ ना कुछ काम रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है अगला प्रश्न है कि राज्य द्वारा प्रवर्तित नहर सिंचाई किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो यहाँ पर बात हो रही है नहर सिंचाई प्रणाली, ये हुई थी गयासुद्दीन तुगलक के समय, ठीक है। तो इसके समय से नहरों की शुरुआत काफ़ी मानी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या था? भूदान आंदोलन के नेता थे, रौलत एक्ट, बारदोली या फिर स्वदेशी? तो ये तो क्या थे भाई? बारदोली के साथ स्वदेशी के भी थे, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब बारदोली के भी थे, ये भी याद रखिएगा, बारदोली यहाँ पे करिएगा। स्वदेशी के अंदर कई लोग थे। अब रही भूदान, भूदान तो विनोबा भावे, विनोबा भावे हो जाएगा। तो रॉलेट में देखिए कोई व्यक्ति नहीं था। रॉलेट क्या हुआ था कि जब आया 1919 के पास में, तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि लोग मीटिंग कर रहे थे, और रॉलेट एक्ट को हम बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला बात मानते हैं। यानी आप कहीं अपील नहीं कर सकते, वकील नहीं रख सकते, और आपकी कोई दलील, आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया अमृतसर में। तो यहाँ के लोग मिलकर यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। बैसाखी का दिन था और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी में हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 की बात है, बैसाखी के दिन। तो राजहंस नाम के व्यक्ति ने जनरल डायल को बताया कि यहाँ लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो उसने क्या किया था, यहाँ पर इसको एक तरफ से ऐसे घेर लिया इधर से, तो बाकी इस पर गोलियाँ चलवा दी थी। तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी उसी में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये रॉलेट एक्ट के बाद की घटना है। अगला है, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की क्या भाषा थी? अब देखिए, भोजपुरी, मगधी, संस्कृत, पाली ये लिखी है। आप भोजपुरी संस्कृत तो वैसे काटोगे, मगधी और पाली में आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाली भाषा में हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन को हटा के भी चीज़ें की जा सकती हैं। अगला है, बौद्ध धर्म का त्रिशूल के आकार का प्रतीक प्रतिनिधित्व नहीं करता है? निर्वाण, संघ, बुद्ध, धम्म? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि निर्वाण नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, धम्म, बुद्ध और संघ, ये तीन क्या है कि जो तीन चीज़ों को यहाँ पर करते हैं। सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्राइडेंट शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, यहाँ पर संघ, बुद्ध और धम्म। निर्ग्रंथ शब्द का संबंध किससे है? आजीविका, चारवाकस, चारवाक है बट वो चारवाकास लिख गया है, जैन्स या फिर पशुपत लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो निगरनाथ हैं, निग्रंथ हैं, जो यहाँ पर बात हो रही है वो जैन लोग हैं, ठीक है। निग्रंथ यानी जैन। भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए किस कारक ने सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो जाति व्यवस्था में तर्कवाद, नौकरी के अवसर, विधान या उदार शिक्षा? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई? तर्कवाद, रेशनलिज्म। यानी जब लोगों को तर्क करना आएगा, बातचीत करना आएगा, तो लोगों को रखेंगे बात कि भाई जाति क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है, जाति व्यवस्था से क्या नुकसान है, या जातिगत भेदभाव से लोगों का क्या नुकसान है। तो दैट इज़ रियलिज्म या तर्कवाद आएगा, रेशनलिज्म आ जाएगा। किस शासक को रंगीला कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहते थे, ठीक है। और ये इनको माना जाता था दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन के वो दौड़ते थे, या फिर कभी कभी बिना कपड़े के टहलते थे दरबार में। दैट इज़ मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मुगल बादशाह थे, बात कहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? देखिए एनडीसी की बात है तो एनडीसी बनी थी 1952 में। देखिए एक थी पहले प्लानिंग कमीशन, एक थी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो प्लानिंग कमीशन जो भी चीज़ बनाती थी इसका अप्रूवल कौन देता था? एनडीसी। लेकिन 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के लिए की जगह पर नीति आयोग आ गया, ठीक है, नीति आयोग। तो 2014 के 15 अगस्त में जब हुआ था पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी फर्स्ट टर्म में, तो उन्होंने घोषणा करी थी कि प्लानिंग कमीशन को हटा देंगे। ये लागू हुआ था 1 जनवरी से, लागू हुआ था 1 जनवरी 2015 से। तो नीति आयोग बना। नीति आयोग क्या था भाई? देखो पहले प्लानिंग कमीशन 5 वर्ष के लिए काम करता था, ठीक है। और इसके पदेन अध्यक्ष जो होते थे प्रधानमंत्री, तो इसके भी पदेन अध्यक्ष जो होंगे हेड पीएम होते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये 3, 5, 7 ऐसे वर्ष के लिए यहाँ पर ये प्लानिंग बनाते हैं और ये 2015 से
पीसी आया की जगह नीति आयोग आया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्व क्रांति या फिर पुनर्जागरण? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है रेनेसेंस या पुनर्जागरण। इटली वगैरह के समय सुबह लोग जागृत हुए कि हमारे क्या अधिकार हैं, हम पहले कैसे थे, अब क्या, लोग बुक्स पढ़े, लोग आपस में एक दूसरे से मिले, एनलाइटमेंट हुआ, तो उसी से क्या, उसी को रेनेसेंस बोलते हैं। इटली के समय की बात है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर क्या, अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो है स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भाई, ऐसा है कि ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब याद रखिए कि अगर पूछे कि आज़ाद भारत का पहला गवर्नर, तब तो माउंटबेटन ही रहेंगे। आज़ाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो आप बताओगे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी बताएंगे। अब पूछे कि भाई पहला भारतीय व्यक्ति बताइए जो गवर्नर जनरल बना हो, तो भी नहीं कराम रहेगा। आज़ादी के बाद बने हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले भारतीय व्यक्ति थे इसलिए इम्पोर्टेंट है। आज़ादी के बाद अगर पहला पूछे तो माउंटबेटन है। तो जो भी मैंने बात बोली, अगर किसी को लिटिल बिट कन्फ्यूजन हुई है तो आप थोड़ा सा बैक करिए वीडियो को और आप फिर से इस पॉइंट को लिखिए। मैंने बहुत क्लियर करने की कोशिश करी है। भाई डलहौजी रेलवे के लिए जाने जाते हैं इंडिया में, करजन विभाजन के लिए जाने जाते हैं 1905 में, बंगाल विभाजन की जो 16 अक्टूबर से लागू हुआ था, और फिर इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन चला जाता है। ठीक है, अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवान चमनलाल, यहाँ पर दीवाना नहीं होगा, दीवान होंगे। लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय सामने को गो बैक किनारे दे रहे थे, बाद में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो जाती जब 1928 में साइमन कमीशन आया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर। तो ये आपके क्वेश्चन खत्म हुए। आपके जो जीके जीएस की सीरीज चल रही थी, डेली आपकी देखिए करंट अफेयर की क्लास चल रही है, आप उसको जरूर देखें। आपकी 27 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा होगी और 22 दिसंबर को आरओ की होगी, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपकी। बाकी जो दोस्त हमारे यूपीपी की दे रहे हैं, सीजीएल की परीक्षा दे रहे हैं या बीपीएससी दे रहे हैं, सभी के लिए देखिए करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम आता है। बाकी जब एग्जाम होगा तो मैं वहाँ पर एक एक मंथ का पूरा कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।